सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम कवर करने वाले हैं सीजन 3 ऑफ जुजुत्सु काइसेन। हमने एपिसोड 1 और एपिसोड 2 कवर कर लिए थे, तो आज हम कवर करने वाले हैं एपिसोड 3। अगर आपने वो एपिसोड्स नहीं देखे तो वो जाके देखो। टेंगन सामा सबसे पूछते हैं कि तुम जा क्यों रहे थे। यूकी बताती है कि हमें लगा कि आपने टॉम्ब ऑफ द स्टार कोड क्यों बंद कर रखा है। टेंगन सामा उसे बताते हैं कि उनको पता नहीं कि ये सब केंजाकू से मिले हुए थे या नहीं, और उनको केंजाकू से बहुत को जानना होता है कि टेंगन ऐसी अजीब सी क्यों दिखती है। तो टेंगन बोलती है कि वो चाहे इमॉर्टल है पर वो स्टार प्लाज्मा वेसल बन जाएगा। और वो रहा सवाल कि इतने सारे लोगों से मैं अकेली कैसे फ्यूज होंगी। जैसे ही मैं इवॉल्व हुई वैसे ही मेरी सोल कई भागों में स्प्लिट हो गई, जिनके एक ही रिएक्शंस और एक ही कंडीशंस है। तो बहुत सारे सोल्स में मैं स्प्लिट हो गई, और फिर वो अपनी सारी सोल्स को दिखाती है। फिर सारे लोग शॉक हो जाते हैं, और टेंगन सामा बोलती है कि अगर इनमें से कोई एक भी गुस्सा हुआ तो वहाँ पे बहुत बड़ी चिंगारी लग सकती है, और सारे लोग गुस्सा होकर इस पूरी दुनिया को तहस नहस। एक ही फीलिंग्स है। फिर यूता टेंगन से पूछता है कि आप केंजाकू को सीधा मना ही नहीं क्यों नहीं कर देते फ्यूज होने के लिए। पर टेंगन बोलता है कि केंजाकू ने सुगुरु गेटो की बॉडी इसलिए ही ली है क्योंकि इसको एब्जॉर्ब कर सकता है, और मैं इतने ज़्यादा इवॉल्व होकर एक कर्व स्पिरिट जैसी ही बन गई हूँ, इसलिए मैं उसको स्टॉप नहीं कर सकती, और वो कभी मेरा फ़ायदा उठा के मर्ज करना स्टार्ट कर सकता है। फिर इतादोरी बोलता है कि हमने अगर केंजाकू को मार दिया तो ये गेम आराम से ख़त्म हो जाएगी, और हम आराम से केंजाकू को जाके मार सकते। पर फिर टेंगन सामा बोलती है कि हम ये कर तो सकते हैं बट इससे गेम एंड नहीं होगी। तो जिसके साथ भी बाइंडिंग वॉव बनाया था उसके साथ ये भी बाइंडिंग वॉव बनाया था कि वो इस गेम का गेम मास्टर नहीं होगा, तो अगर हमने उसको मार भी दिया तो भी कुछ खत्म नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि गेम खत्म करने के लिए या तो सारे प्लेयर्स एक दूसरे को मार दें या तो कोई गेम ही ना खेले। तो गाइस, फर्स्ट रूल ये है कि जिसकी भी कर्स्ड एनर्जी अवेकन हुई है और किसी की भी कर्स्ड टेक्निक अवेकन हुई है तो वो ऑटोमेटिकली रजिस्टर हो जाएगा एज अ प्लेयर ऑफ कनिंग गेम्स, और उसको 19 डेज के अंदर एक कॉलोनी एंटर करनी ही पड़ेगी, वरना उसको कर्स्ड टेक्निक रिमूवल मिल जाएगा। मतलब कि उसका पूरा ब्रेन सेंटिमेंटल हो जाएगा, उसका ब्रेन ओवरलोड होके वो हैंडल नहीं कर पाएगा और वो मर जाएगा। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है सुमिकी, मेगुमी की बहन। हाँ, मेगुमी की बहन भी इस गेम के अंदर एंटर हो चुकी है। और कर्स टेक्निक रिमूवल का रूल सिर्फ नॉर्मल लोगों जिस पे नई कर्स टेक्निक आई है उन पर ही लागू होता है। नॉर्मल सॉर्सरर्स जैसे यूजी, नोबारा वगैरह पर ये रूल लागू नहीं हो। रूल नंबर 3 ये है कि अगर कोई भी सिविलियन या कोई भी प्लेयर कोई भी कॉलोनी के अंदर गलती से भी एंटर कर जाता है तो वो ऑटोमेटिकली उस कॉलोनी का एक प्लेयर बन जाता है। रूल नंबर 4 ये है कि कोई भी प्लेयर या कोई भी सिविलियन को मार के आपको कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स मिलेंगे, और मारना दूसरा वाला मतलब कि जान से मारना, और इसमें आपको अलग अलग पॉइंट्स मिलेंगे जो गेम मास्टर डिसाइड करता है। रूल नंबर 5 में हमें टिपिकल पॉइंट वैल्यूज बताए गए हैं, जो है सॉर्सरर को मारने में हमें 5 पॉइंट्स मिलेंगे, नॉन सॉर्सरर मतलब सिविलियन को मारने में हमें 1 पॉइंट मिलेगा, और अगर हम कोई कर्व स्पिरिट या कर्व एनर्जी वाली कोई चीज को मारेंगे तो हमें उससे भी 5 पॉइंट्स मिलेंगे। रूल नंबर 6 ये है कि अगर किसी के पास भी 100 पॉइंट्स हो जाएंगे, मतलब वो कुछ लोगों को मार के 100 पॉइंट्स कलेक्ट कर लेगा, तो वो एक नया रूल ऐड कर सकता है। वो पर उस रूल में भी एक कंडीशन है, वो कंडीशन है कि वो कोई भी रूल जिस इसके ऊपर वाले जितने भी रूल्स हैं उसको सरपास नहीं कर सकता, मतलब उसके ओपोजिट नहीं जा सकता, पर किसी चीज से वो उसका लूप होल निकाल सकता। रूल नंबर 7 ये है कि जो गेम मास्टर है उसके पास अथॉरिटी है कि वो कोई भी रूल को अप्रूव कर सकता है, और वो हर रूल को अप्रूव करता है अनलेस उसमें कोई मेजर लूप होल या एक मेजर प्रॉब्लम। रूल नंबर 8 मतलब लास्ट ओरिजिनल रूल ये था कि जो भी लोग हमारी कॉलोनी के अंदर है, अगर वो 19 डेज तक कोई भी स्कोर चेंज नहीं होता है उनका, तो उनका भी कर्स टेक्निक लॉस मतलब कर्स टेक्निक रिमूवल हो जाएगा, जिससे वो भी मारे जाएंगे। मैं जितना अच्छे से आपको सारे रूल समझा सकता था मैंने समझा दिया, और समझ आ ही गए होंगे क्योंकि मैंने बहुत बार एपिसोड देखा है और सारे रूल्स को एक बार रिवाइज किया है पूरा समझाने के लिए। फिर हमें पता चलता है कि कलिंग गेम्स में हमारे साथ एक कंपेनियन भी होता है जिसका नाम है फुगाने। फुगाने हमें कोई भी असिस्ट नहीं कर सकता और कोई भी हेल्प नहीं कर सकता फिजिकली, बट वो हमें गाइडेंस दे सकता है कि कौन सी कॉलोनी में कहाँ से जा रहा है और एटसेट्रा। फिर वो सब टेंगन सामा से पूछते हैं कि हम गोजो कैसे अनसील कर सकते हैं। तो टेंगन सामा कहीं से एक क्यूब की बैग निकालते हैं और बोलते हैं कि बस एक ही लास्ट वे है जिससे हम गोजो को अनसील कर सकते हैं, और वो है एंजल।
तो एंजल एक रीइंकार्नेटेड सॉर्सरर है। जैसे कर्स स्पिरिट्स होते हैं वैसे ही वो भी रीइंकार्नेट हुई है किसी की बॉडी में। यूकी और चोरो तेंगन सामा को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके साथ ही रहते हैं। फिर यूजी और हमारा फुशिगोरो एक दूसरे के साथ चल के हकारी को ढूंढने चले जाते हैं। और लास्टली हमारी माँ की जेनिन क्लैन में चली जाती है सबके लिए वेपन्स वगैरह लेने के लिए। फिर हमें एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करवाया जाता है जिसका नाम होता है ताकाबा। ताकाबा एक कॉमेडियन होता है बट उसकी कॉमेडी और जोक्स पे कोई हंसी नहीं रहा होता। ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है और वो अपने रूम के अंदर चले जाता है। फिर उसके बॉस भी आ जाते हैं और उसको डांटने लगते हैं। पर वहीं से एक आदमी निकल के आता है जो बोलता है कि तुम्हारी कॉमेडी अच्छी है, बस तुमको थोड़ा सा सुधार करना पड़ेगा। ये सुन के वो ताकाबा बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है।